अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया इकबाल और आपको वेलकम करती हूं हमारे शो में। आज हम कुछ हॉट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान की मकबूलियत और फिरदौस आशिक खान को वोट मांगने पर रुसवाई का सामना करना पड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इमरान खान की मकबूलियत में अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है। जैसे जैसे रोज़ बरोज़ उन्हें सज़ाएँ हो रही हैं, वैसे ही उनकी मकबूलियत में भी इजाफा होता जा रहा है। अब ये गुज़िश्ता दिनों जो है वो कसूर के अंदर भी आपने देखा होगा कि लोगों का एक जम गफ़ीर इकट्ठा हो गया और उन्होंने खान साहब की एक बड़ी फ्लैक्स जो है वो एक इमारत के ऊपर लहराई, उस पर फूल निछावर किए। इसी तरह शहरों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जो हैं वो रैलियाँ देखने में आ रही हैं जो कि जलसों में तब्दील हो रही हैं। तो वोट बैंक तो ऑब्वियसली खान साहब का काफ़ी देखने में नज़र आ रहा है। तो खान साहब की मकबूलियत में इजाफे को देखते हुए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी एक रिट पटिशन फ़ाइल की गई थी। उसमें भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने DPO कसूर को PTI के कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है। ये भी आज शाम की ही खबर है और मेरे ख़्याल से ये खान साहब की मकबूलियत का ही डर है कि NA 127 अता तारड़ जहाँ से खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो नून लीग का गढ़ समझा जाता है। और वहाँ पर जो है वो अभी रिसेंटली बिल्कुल पैसे बांटने की जो है वो वीडियो मंजर आम पे आई है, जहाँ पे ख़वातीन को कुछ जो है वो लाइन में खड़ा किया गया है और 5-5 हज़ार रुपये के एवज़ जो है वो वोट ख़रीदे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये खान साहब का ही डर है जिसकी वजह से उनको वोट ख़रीदने पे वो मजबूर हुए हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि वो इस तरह नहीं जीत सकते, तो अब पैसे की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। आज के दौर में जब लोगों को इतना शऊर है, क्या पैसे से वोट्स को खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो इस वक्त बेरोज़गारी है और महंगाई हुई है, तो लोग मजबूर हुए हैं। लोगों के पास जो है वो एक वक्त का खाना नहीं है और देखा जाए तो लोगों को मजबूर कर दिया गया है। ये एक स्ट्रेटजी बनाई गई है प्रॉपर कि जो आम आदमी है ना, वो बेचारा सुबह उठे और रात तक वो अपने खाने का गुज़र बसर करने का बंदोबस्त करे और बाकी चीज़ों की उसमें फ़िक्र ही ना रहे कि हमारे हुक्मरान कौन है, क्या आ रहे हैं, कहीं कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। ये चीज़ें वो बेचारे सोच ही ना सकें। उनकी सोच रोटी से ख़त्म होके, रोटी से शुरू होके और रोटी पर ही ख़त्म हो जाए। तो ऐसे हालात में वो फिर जो है वो वोट ख़रीदते हैं और पैसे की ताकत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आवाम इस वक्त मजबूर हुई है। तो इसमें मैं आपको एक जो है वो यहाँ पे जोक का इजाफ़ा करूँगा कि एक साहब से उनकी वाइफ ने जो है वो आईने के सामने पूछा कि मैं ज़्यादा मोटी तो नहीं लग रही? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बड़ी स्मार्ट लग रही हो। तो उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ ने कहा कि मैंने आइसक्रीम खानी है तो मुझे फ्रिज तक ले जाएं। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि जी आप यहीं पे रुकें, मैं फ्रिज उठा के आपके पास ले आता हूँ। तो बाकी आप समझदार हैं कि मैं किनके बारे में कह रहा हूँ। तो उन्हीं के लिए तैयारी की जा रही है फ्रिज उठा के लाने की। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फिरदौस आशिक खान साहिबा जो हैं वो अपने हलके में जब वोट मांगने गई हैं तो अपने जो करीबी अजीज़ रिश्तेदार थीं उनके घर गई और वहाँ पे उनको काफ़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा, काफ़ी तल्ख जुमलों का भी तबादला ख्याल हुआ। तो उस पर फिरदौस आशिक खान ने कहा कि तुहाडे दिलों बुग़्ज़ नहीं निकल सकता। उन्होंने गुस्से में जो है वो अपना हार भी उतार दिया, नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और वो वहाँ से गुस्से में चली गई। तो इनको पहले भी 2-4 दफ़ा इसी तरह ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक पार्टी छोड़ के बार बार पार्टीज़ चेंज कर रहे होते हैं तो इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे होते हैं। जैसा कि पहले इनका पीपल्स पार्टी में जाने का भी हुआ था, इन्होंने रवाबित वगैरह भी किए, तो जिस पर बिलावल भुट्टो ने सख्ती से इनकार कर दिया था कि जिन्होंने खान साहब के दौरे हुकूमत में सख्त जो ज़ुबान इस्तेमाल की है उनको हम हरगिज़ अपनी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। जी, पिछले दिनों पुलिस ने रहीम यार खान में सियाहों पर तशद्दुद किया और बहावलपुर में एक आदमी को मारा पीटा भी गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पुलिस का कल्चर चेंज करने के दावे तो बहुत हुए हैं लेकिन अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। रहीम यार खान में 2 इटली के और 1 ईरान की जो हैं ख़ातून सियाह आए हुए थे जो कि साइकिलिस्ट थे और साइकिल पे विज़िट कर रहे थे पूरे पाकिस्तान का। तो वहाँ पे जो है वो पंजाब पुलिस आ गई और उन्होंने, जैसे वो पाकिस्तानी शहरियों को समझते हैं कि उनकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, उन्होंने वही चीज़ जो है वो गैर मुल्कियों के साथ भी की और उनकी वीडियो बना ली गई जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई, जो कि हमारी बदनामी का भी बायस बनी। और बहावलपुर में भी पिछले दिनों में जो है वो तशद्दुद सामने आया एक शहरी के ऊपर जो है वो ASI की जानिब से। सवाल है यहाँ पर। जी, आए दिन नए थाने बनाए जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, वही पुलिस कल्चर को चेंज करने के दावे किए जा रहे हैं। थानों को जो है वो बड़ा खूबसूरत बनाया जाया, लॉबीज़ बनाई जा रही हैं, लेकिन अगर शहरियों के अंदर इज़्ज़त ही ना हो उसमें और इज़्ज़त नफ्स ही मजरूह हो रहा हो
तो उन नए थानों का शहरियों ने क्या करना है, अवाम के टैक्स के पैसों से ही वो बनाए जा रहे हैं और वहीं पे ही अवाम को लाकर जलील किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज़ बंद होनी चाहिए कि डिजिटल मीडिया का दौर है, अब ये चीज़ें छुपती नहीं हैं और वो मुल्क की बदनामी का बायस बनती हैं आगे चल के। अच्छा, कल 5 फरवरी कश्मीर डे है। आपको पता ही है कि कश्मीर पर कितने जुल्म हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या इजहार राय है? जी बिल्कुल, भारतीय मज़ालिम का सिलसिला जो है वो कश्मीर पर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और हम मुख्तलिफ़ करारदादें भी पेश की गई हैं, हमारी असम्बलीज़ में भी और इंटरनेशनल कोर्ट में भी चल रहा है केस, लेकिन उसके ऊपर जो है वो भारत किसी सूरत भी आने पे तैयार नहीं है और वो मज़ालिम कर रहा है हमारी माँओं, बेटियों, बहनों पर। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि कल कश्मीर डे है तो इसको सिर्फ़ एक छुट्टी का दिन ना लें, अपने घरों से निकलना चाहिए, हमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उसके ऊपर हमें पोस्ट करनी चाहिए, अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए, उनके मज़ालिम बयान करने चाहिए, उनके मज़ालिम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। तो ना सिर्फ कश्मीर बल्कि फ़लस्तीन के हवाले से भी हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो और इसराइल ने उनके ऊपर बर्बरियत ढाई हुई है, कितने बच्चे शहीद हो गए हैं, उन तक ग़िज़ा और ख़ुराक नहीं पहुँचने दी जा रही, सेहत की सहूलियात से महरूम किया हुआ है उन्हें। हमें इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को उठानी चाहिए, जिसमें हम लोग बहुत फुकदान है हमें इस चीज़ का। चाहे जो भी हमारे हुक्मरान आए हैं वो कभी भी उस तरह से कश्मीर का मुकदमा पेश नहीं कर पाए। मैं इसमें सबको ही कहूँगा, किसी एक का नाम नहीं लूँगा, किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी एक हुक्मरान का नाम नहीं लूँगा, सबको ही मैं इस हवाले से कहूँगा कि कोई भी कश्मीर का मुकदमा उस तरह से पेश नहीं कर पाया जिस तरह से करना चाहिए था, या उनके लिए फ़ाइट उस तरह हम नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी। उस पर हम शर्मिंदा हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के आगे। जी ठीक है, आज हमने कुछ हॉट स्टोरीज को डिस्कस किया है। ऐसी मज़ीद इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। शब्बा खैर।